हैबिट बदलना इतना हार्ड क्यों होता है? दोस्तों समझेंगे आज के इस वीडियो में इस सच्चाई के बारे में। आपने कितनी बार बोला होगा कि मैं कल से जिम ज्वाइन करूंगा, कल से मैं जल्दी उठूंगा, कल से मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, कल से मैं हेल्थ पे ध्यान रखूंगा, कल से मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं होऊंगा। लेकिन होता क्या है, कल आता है और उसके बाद जो भी मोटिवेशन होता है वो सब गायब हो जाती है। वही लाइफस्टाइल, वही लाइफ, वही हैबिट। होता है ना आपके साथ ऐसा? बिल्कुल होता है। कभी आपने सोचा है कि ये हैबिट बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या लगता है आपको? आपका दिमाग कमजोर है या फिर आप कमजोर हो, आप लेजी हो? आज हम मोटिवेशन की कोई बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ब्रेन के रियलिटी की, कि ब्रेन आखिर में चलता कैसे है और ये काम कैसे करता है। तो पहले तो समझो कि हैबिट एक्चुअली होती क्या है। कई बार हमारी कई हैबिट ऐसी होती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, हम जानते ही नहीं कि वो हमारी हैबिट है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हो और आप ब्रश करने चले जाते हो, ये एक आपकी हैबिट है जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। आपको सुबह सुबह चाय पीने का मन करता है, ये भी आपकी हैबिट है। दोस्तों होता क्या है, अब आप समझो कि ब्रश करना आपकी हैबिट कैसे बन गई। दोस्तों होता यह है कि जब आप कोई काम बार बार रिपीट करते हो ना, तो आपका दिमाग अपनी एनर्जी बचाने के लिए उस काम को हैबिट में बदल देता है। अब आप समझे कि ब्रश करना आपकी हैबिट क्यों बन गई? क्योंकि आप उसे रोज रिपीट कर रहे थे, इसलिए वो आपकी हैबिट बन गई। इसी तरह से आपकी ड्राइविंग भी आपकी हैबिट बन गई है। इसी तरह से आपका सुबह सुबह उठ के नहाना हैबिट बन गई है। ये सब अब ऑटो मोड में चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब आपकी रॉन्ग हैबिट ऑटो बन जाती है। चलिए अब समझते हैं कि हैबिट्स को बदलना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है। हैबिट का चेंज करना डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि हैबिट का चेंज होना आपकी बिहेवियर का चेंज होना है, बल्कि नहीं। आपका बिहेवियर नहीं, बल्कि आपकी ब्रेन की वायरिंग चेंज होनी होती है आपके हैबिट के चेंज होने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि आपका सिर्फ बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेन हमेशा कंफर्ट प्रेफर करता है। उसको लगता है कि जो भी एग्जिस्टिंग हैबिट है वो सेफ है। अगर कोई नई हैबिट होगी तो वो अननोन है और मेरे लिए अनसेफ है। ब्रेन हमेशा बोलेगा कि आज नहीं, कल से, आज मूड नहीं है, या फिर कल से देख लेंगे, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोस्तों ये कोई लेजीनेस नहीं है, ये आपका बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। आपका दिमाग रिवायरिंग होने को तैयार नहीं होता, वो बार बार आपको कहता है कि इस रास्ते नहीं जाना है। चलिए अब समझते हैं कि ये डोपामिन का खेल क्या है और ये कैसे आपकी हैबिट को बना के रखती है। दोस्तों ये समझने वाली बात है कि हर हैबिट के पीछे डोपामिन का रिवार्ड जुड़ा होता है। दोस्तों फोन स्क्रॉलिंग, गेमिंग, रील्स, इन सब से आपको डोपामिन रिवार्ड मिलता है। अब डोपामिन रिवार्ड क्या होता है? सिंपल शब्दों में डोपामिन रिवार्ड इंस्टेंट प्लेजर होता है। वो आपको बहुत ही त्वरित सुख देता है। और नए हैबिट्स आपको क्या देते हैं? आप जिम करते हो तो आपको पेन फर्स्ट मिलता है। आप डिसिप्लिन डिसाइड करते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट फर्स्ट मिलता है। आप स्टडी करते हैं तो आपको एफर्ट फर्स्ट लगाना पड़ता है। ब्रेन कंपेयर करता है इंस्टेंट खुशी को डिलेड फायदे से। और गेस व्हाट, कौन जीतता होगा? इंस्टेंट खुशी। अब समझते हैं आइडेंटिटी प्रॉब्लम। दोस्तों ज्यादातर लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। लोग अपनी हैबिट तो चेंज करना चाहते हैं लेकिन आइडेंटिटी वही रखना चाहते हैं। मैं लेजी हूँ, मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। आपका माइंड पहले डिसाइड करता है कि मैं कौन हूँ और उसके बाद बिहेवियर फॉलो करता है। और इसलिए अगर आपकी आइडेंटिटी वीक है तो आपकी हैबिट टिकेगी ही नहीं। अब समझते हैं वो कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से आप अपने हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते। दोस्तों नंबर 1 है मोटिवेशन पर डिपेंड। दोस्तों मोटिवेशन आपको कहीं लेके नहीं जा सकती। दोस्तों ज्यादातर लोग मोटिवेट होके डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे कल ये करना है, मुझे कल वो करना है। वेरिन कि मोटिवेशन सिर्फ इमोशन होता है और हैबिट बनाने के लिए सिस्टम चाहिए होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों नंबर 2 है बहुत बड़ा चेंज। दोस्तों ये भी होता है कई लोगों के साथ, वो अगले दिन से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम जिम ज्वाइन करेंगे और 1-1 घंटा जिम करेंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने 2 वीक चेंज किया तो आपका दिमाग शॉक हो जाएगा, और अगर शॉक होगा तो फेलियर निश्चित है। दोस्तों नंबर 3 मिस्टेक है परफेक्शन ट्रैप। दोस्तों आपको इस परफेक्शन ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने एक दिन मिस किया तो सब कुछ खत्म हो गया, तो आप हैबिट चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस परफेक्शन ट्रैप से बाहर निकलिए। दोस्तों नंबर 4 है रॉन्ग एनवायरनमेंट। दोस्तों अगर आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है तो उसके लिए उस तरह का एनवायरनमेंट भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आपको स्मोकिंग करने वाले फ्रेंड से दूर रहना पड़ेगा। अगर आप रील देखना छोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें तो आपको
अच्छी अच्छी बुक्स आपके सामने रखनी पड़ेगी। चलिए अब समझते हैं प्रैक्टिकल हैबिट चेंज प्लान। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको बड़े ही आराम से कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है माइक्रो हैबिट रूल प्लान। और माइक्रो हैबिट रूल प्लान क्या है? आपको एक घंटा आधा घंटा जिम नहीं करना है, आपको सिर्फ 5 मिनट की वॉक करनी है, बहुत है। एक हफ्ते में किताब फिनिश नहीं करनी है, आपको एक दिन में सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। दोस्तों इस तरह से आप क्या करते हो? आप इस तरह से ब्रेन को ट्रिक करते हो। आप ब्रेन को बताते हो कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है और इससे शॉक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप छोटे छोटे टारगेट लेते हो, छोटे छोटे असाइनमेंट को डेली बेसिस पे करते हो, तो वो आपकी हैबिट धीरे धीरे बनने लग जाती है। दोस्तों नंबर 2 है हैबिट स्टैकिंग। अब हैबिट स्टैकिंग क्या है? आपकी कई हैबिट्स पहले से ही होंगी, जैसे कि ब्रश करना। अगर आप रोज ब्रश करते हो और आप उसके साथ कोई एक अच्छी हैबिट स्टैक कर देते हो, जैसे कि आप ब्रश करने से पहले 10 बार पुशअप करोगे, अगर आप ये स्टैकिंग ब्रश करने के साथ जोड़ देते हो तो आपको हैबिट चेंज करने में बहुत ही आसानी होगी। आपको याद रहेगा कि मुझे ब्रश करने से पहले 10 पुशअप करने ही करने हैं। दोस्तों नंबर 3 है फ्रिक्शन कंट्रोल। फ्रिक्शन कंट्रोल क्या है? फ्रिक्शन कंट्रोल का मतलब यह है कि जो आपकी बैड हैबिट्स हैं उसे मुश्किल बनाओ और जो अच्छी आदतें हैं उसे आसान बनाओ। जैसे कि आपकी बुक पढ़ने की आदत है तो आप अपने सामने बहुत सारे बुक्स रखो। अगर आपकी बैड हैबिट है मोबाइल देखने की तो आप अपना मोबाइल अपने से दूर रखो। दोस्तों नंबर 4 है आइडेंटिटी वायरिंग। दोस्तों आप अपने आप से डेली बोलो आई एम बिकमिंग डिसिप्लिन। सो इस तरह से आपकी ब्रेन की वायरिंग धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। दोस्तों नंबर 5 है ट्रैक टाइनी विंस। जो भी आपके छोटे छोटे सक्सेसेस होते हैं उसको आप ट्रैक करो और उसे मॉनिटर करो। ब्रेन आपके प्रोग्रेस को देखना चाहता है और इससे होगा क्या, आपकी जो भी हैबिट है वो जल्दी ही चेंज होने लगेगी। दोस्तों हैबिट बदलना इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि आप खुद को बदल रहे होते हैं, आप ओल्ड हैबिट्स को छोड़ रहे होते हैं और ओल्ड आइडेंटिटी को तोड़ रहे होते हैं। दोस्तों ये सब पेनफुल होता है, स्लो होता है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लेकिन याद रखो हर डिसिप्लिन इंसान भी कभी स्ट्रगल कर रहा था। डिफरेंस यही है कि उन्होंने कभी भी क्विट नहीं किया, वो लगे रहे, स्ट्रगल करते रहे। दोस्तों अगर आप भी फाइट कर रहे हो और कंसिस्टेंसी टूट रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो, इसका मतलब ये है कि रीवायरिंग हो रही है। आज से परफेक्ट नहीं बनना है, बल्कि आज से अपने आप से बोलना है स्टॉप क्विटिंग ऑन योरसेल्फ। आपने जो भी डिसाइड किया है उसके ऊपर बस रेगुलर चलते रहो, क्योंकि फ्यूचर में आपका कॉन्फिडेंट वर्जन आज के डिसीजन पर टिका हुआ है। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि सिर्फ एक हैबिट्स आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से एक भी % वैल्यू एडिशन किया तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उस इंसान के साथ जो अभी भी बुरी आदतों में उलझा हुआ है और वो चाहता है कि उसकी भी नई आदतें इनकलकेट हो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।